प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 33 क्लास 6 हिंदी वसंत में हमारा पाठ अक्षरों का महत्व। तो आइए जानते हैं और अक्षरों के बारे में और नई नई बातें सीखेंगे आज की वर्कशीट में। तो पूरी वीडियो ध्यान से अंत तक देखें। इससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज आपके पास मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि गुणागार मूली द्वारा लिखा ये पाठ, इसमें हमने अक्षरों के बारे में जाना। इससे पहले हम ये जानते थे कि अक्षरों को भगवान ने बनाया। तो हम अब पढ़ने लगे, लिखने लगे, तो तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब हमने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे तो हम क्या कहना ले लगे? सभ्य, है ना। तो आपको अगर पढ़ना आता है तो हम क्या कहेंगे? पढ़ने वाले बच्चे। लेकिन अगर आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आने लग जाए तो आप सभ्य कहलाएंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर पढ़ना और लिखना दोनों आता है, हिंदी अंग्रेजी, तो आप सभ्य हैं। तो मुझे बताएंगे आप अपना नाम कि मैं भी सभ्य हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना दोनों आता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ, और जब लिखना शुरू किया तो उसने अपने बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा, तो इतिहास बनने लगा, है ना। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो आदमी ने जो भी लिखा, जो भी किताबें लिखी, जो भी अपने विचार लिखे, जो भी अपने बारे में लिखा, वो धीरे धीरे इतिहास बनने लगा। एक ने लिखा अपने बेटे को, फिर बेटे को, तो वो क्या, एक पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास बनने लगा। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। भाई जब से हमने लिखना शुरू किया तो लिखते लिखते ही लिखना शुरू किया तो लिखते लिखते इतिहास बनने लगा। उसके पहले के काल को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि इतिहास से पहले का काल। प्राग यानी कि पहला, और ऐतिहासिक मतलब इतिहास से। तो इतिहास से पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जब से हमने लिखना सीखा तो वो है इतिहास काल। लेकिन इतिहास जब से हमने लिखना शुरू किया उससे पहले के समय को क्या कहेंगे? तो आप कहोगे प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, सोचो अगर अक्षरों की खोज नहीं होती, अक्षर नहीं मिलते, इंसान खोज नहीं करता, तो आज हम इतिहास को न जान पाते। सिंपल सी बात है, आज हमें इतिहास का पता ही नहीं होता। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, किस प्रकार उसने डेवलपमेंट किया, किस प्रकार वो आगे बढ़ने लगा, है ना। वो क्या क्या सोचता था, क्या क्या खाता पीता था, क्या पहनता था,
कैसे रहता था, तो ये सारी बातें हमें पता नहीं चल पाती। कौन कौन राजा हुए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इतिहास है। आप हिस्ट्री की बुक लो, उठाओ, तो वहाँ पर सारे राजाओं के बारे में, लड़ाई के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, तो सारा आपका क्या है, इतिहास है। और इस इतिहास को कितना समय हुआ है, 6000 साल। ठीक है, तो आइए इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला सवाल है, कब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य कब से कहा जाने लगा इंसान को, जब से वह अपने विचार, अपने हिसाब को बताने लगा, जब से वह अपने विचार और हिसाब को लिख कर रखने लगा, जब से वह अपने विचार व हिसाब किताब को समझने लगा। उपरोक्त सभी, तो देखो इसका आंसर तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि समझेगा बताएगा जब तो लिखेगा, है ना। तो लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ कि सभ्य कहा जाने लगा, तो ये आपका हो जाएगा ख, यानी कि जब से अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तो वो क्या कहलाने लगा, सभ्य। हमारा इतिहास कब प्रारंभ हुआ, हमारा इतिहास कब से शुरू हुआ, जब से आदमी ने जब से सोचना शुरू किया, आदमी ने जब से बताना शुरू किया, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, या आदमी ने जब से पढ़ना शुरू किया। तो सिंपल सी बात है, इतिहास कब बनेगा, जब हम लिखेंगे। तो इसका आपका ग ऑप्शन, यानी कि जब से लिखना शुरू किया। अगला है, इतिहास के पहले के काल को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बात की इतिहास से पहले प्राग ऐतिहासिक काल, तो ये रहेगा आपका ग। तो ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल, थोड़ा सा बड़ा है। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता। सोचो, अगर अक्षर नहीं होते तो क्या होता। तो चलिए इसका आंसर दिखाता हूँ। तो चौथे सवाल का उत्तर यहाँ से काफ़ी लंबा लिखा है मैंने, बहुत सारी बातें आती है इसमें। अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो आप इनमें से मेन बातें भी लिख सकते हैं। यदि आदमी अक्षरों की खोज न करता तो आज हमारे पास रंग बिरंगी किताबें नहीं होती। सिंपल सी बात है, हम पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते अगर अक्षर ना होते। तो आज हम इतने विकसित ना होते। कितना हम सीख चुके हैं, कितने पढ़े लिखे हो चुके हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे टीचर नहीं बन पाते। हमें हमारे इतिहास का कुछ भी पता ना होता कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हमारे पूर्वजों ने कब, किस दौर में, कैसे अपना जीवन यापन किया, हम नहीं जान पाते, कुछ भी नहीं जान पाते। साथ ही उनके विचार, ज्ञान और अनुभव का भी लाभ हमें नहीं मिल पाता। सोचो, हमारे परदादा कैसे रहते थे, अगर उनके बारे में लिखा होगा तभी तो हमें पता चलेगा। तो साथ ही और हम वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ हम आज हैं। इतना डेवलप हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि अक्षरों के कारण ही संभव हुआ है। चलिए, जो एक एक्टिविटी है आपके पास, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। दो चीज़ें हैं जो अब प्रयोग में नहीं रहे, कुछ ऐसे अक्षर हैं जो अब यूज ही नहीं होते, और दूसरे हैं प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए। कुछ ऐसे अक्षर हैं जो अब हम बोलते ही नहीं हैं, वो यूज ही नहीं होते, और कुछ ऐसे अक्षर हैं जो नए आ गए हैं। तो चलिए दोनों को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो, कुछ गायब अक्षर जो कि अब नहीं रहे। इसमें ग, क ख ग घ ग आता है, तो इसका कहीं यूज ही नहीं होता, आज इसे हम लिखते ही नहीं हैं। इसी तरह से य आता है, तो ये य का भी प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से री, तो कई बार इसे ऋषि के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आज कैसे लिखते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं ऋषि, ठीक है, जबकि ये ऋषि ये वाला नहीं था बल्कि ये वाला था, है ना। इसी तरह से बड़ी ई का भी प्रयोग कहीं नहीं मिलता, हमें बहुत कम मिलता है। मरा, ये भी, और ये ला, ये इस तरह जो कुछ अक्षर हैं ये आज गायब हो चुके हैं, आज प्रयोग में ही नहीं आते। साथ ही कुछ नए शब्द आ गए हैं, जैसे ज, ये क्या है, ये नुक्ता है। जैसे हम इसे है उर्दू में, उर्दू के अक्षर हैं ये, जैसे फ़ा, आप देख रहे हो ना, ज के नीचे डॉट है, फ़ा के नीचे डॉट है, तो ये नुक्ता कहते हैं इसे। और ड, ये ड आज नया आ गया। कभी हम डॉक्टर कैसे लिखते थे, ऐसे, ये था डॉक्टर, DO डॉक्टर, बट हम इसको यूँ लिखते हैं। तो कुछ नए अक्षर आ गए हैं। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी।
समझ आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही आप ये बताएंगे कि आपने हिंदी में नया नया क्या सीखना, हिंदी में आपको कितना मज़ा आता है, कैसी लगती है आपको हिंदी बाकी सब्जेक्ट से, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही एक प्यारा सा सवाल है आपके लिए कि अगर सोचो अक्षर ना होते, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या होता। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।